मोहताज हो जाओगे। अरे अरे शेर से जंगल आ रहा है। महाराज का ही दिख नहीं रहा है। इधर आओ दोनों, इधर आओ। विक्रम सिंह, मुझे तो कोई शेर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन संत जी कहाँ चली गई? बाबा का होइगे, बाबा गाय होइगे। आराम करो, बाबा गाय नहीं हो गए हैं, बाबा गायब हो गए हैं, अंतर ध्यान हो चुके हैं। महाराज चलिए अपने परिवार से मुलाकात कीजिए और चलने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों नहीं विक्रम सिंह, क्योंकि संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है और उसी 2 घंटे में हमें अपने परिवार से मिलना है। चलिए महाराज, इसलिए आओ चलते हैं अपने राजमहल। बिहारी तुम साले झूठ बात बोली हो ना, बाबा गायब होगी, बाबा गायब होइगे। बाबा गायब होगी रे बे। कहाँ भाई बाबा गायब होइगे? साले बाबा गायब ये भैया, ये बाबा नहीं यार, बहुत बड़े पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। हमका तुमका शराब नहीं दी यार। तू घर से बेघर हो जा बजा। ये भैया आओ चली महाराज से मिल गई, नहीं महाराज 12 साल मिली है न देखा मिली है। हाँ भैया चलो चली काहे जंगल में शिकार खेले उठते, काहे संत जी मिलते, काहे शराब देते। और चली 2 घंटा सेवा कर दिन जा, हाथ वो दबा ली जा, 12 साल न मिले। अरे जिनकी हो रहा हे पराइन आशा, जिनकी हो राम, आम हवा ले गए बऊर हवा के लाशा, पुरवई अपने लिए नाशा, जिनकी हो राम पराइन आशा, जिनकी हो राम। हे बेटा वह पाल बुढ़ाई आशा, तो ही अपूर दिए नाता, जिनकी हो राम पराइन। विक्रम सिंह, आज हम जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलने के बहाने मेरे साथ क्या गुजर गया। कहा गया है कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, और मिटे से ना मिटे विधना लिखा लकीर का। जो मेरी किस्मत में लिखा था वो आज हमारे साथ हुआ है, और संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है। इसलिए तुम जाओ हमारे राजभवन, और राजभवन से हमारे पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। महाबली जाओ राजभवन जाकर महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा आदेश।
पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता हूँ। हुई जो गलतियां बापू से माफ कराता हो। हुई जो गलतियां बापू से माफ कराता हो। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जुग जुगी बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। तुम्हारी सब आज क्या बात है? पिताजी के चरण में लाल झुकाए सी। पिताजी के चरण में लाल झुकाए सी। और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह दीजे आसी। क्या बात है, दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, कोई किसी से कुछ बोलता नहीं है। आखिर बात क्या है? बड़े भैया आप ही बताइए बड़े भैया कि आखिर बात क्या है जो पिताजी अपना मस्तक झुका कर बैठे हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, इसका कारण क्या है? भैया इसी बात से तो मैं भी बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैं जब रात दरबार में आया हूँ कोई किसी से बात नहीं करता और पूछने पर कोई बताता भी नहीं है। न जाने आज क्या बात है जो भी पूरे रात दरबार में उदासी छाई हुई। भैया बड़े भैया पिताजी से पूछना चाहिए। क्यों नहीं? पिताजी क्या बात है? पिताजी बताइए पिताजी। बताइए पिताजी, आपकी खामोशी का कारण क्या है? उदासी का क्या? बेटा तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं सब बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनिए। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी बियावान जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। और जब मैं बियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे। और जब मैं उनके सामने से गुजरा
तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया, और जब मेरा पैर संत जी से टकराया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, मुझे श्राप दे दिया। लेकिन आदरणीय पिताजी, महात्मा जी ने आपको कैसा श्राप दिया है? क्या कहा है महात्मा जी ने पिताजी? बेटा, उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा राजपाट सब तहस नहस हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन पिताजी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई प्रश्न बना है तो उसका उत्तर जरूर लिखा गया है। आप ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। और इस शराब से बचने का कोई निवारण भी होगा ना? कोई उपाय जरूर होगा। तो पिताजी से जानना चाहिए। बताइए पिताजी। पिताजी कोई उपाय हो तो बताइए पिताजी। हाँ बेटा, है उपाय। मैंने संत जी से पूछा है तो उन्होंने कहा कि जाओ, 12 वर्ष बियावान जंगल में तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी, तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। 12 वर्ष बियावान जंगल में? नहीं, हम लोग आपको नहीं जाने देंगे जंगल में। अगर पिताजी आप चले गए तो हमारा क्या होगा? हम आपके बगैर एक पल नहीं जी पाते हैं। नहीं जी पाएंगे। और आप 12 साल के लिए जंगल चले जाएंगे, नहीं जाने देंगे। तो हम सब तो आपके बगैर अधूरे रह जाएंगे। भैया, पिताजी को तपस्या ही करना है, महात्मा जी के दिए हुए श्राप से मुक्ति पाना है, तो बियावान जंगल में क्यों तपस्या करे पिताजी? इतना बड़ा राजमहल है, एक नया मंदिर किसी कोने में सुंदर सा बनवा दिया जाए और पिताजी उसी मंदिर पर बैठकर 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जंगल जाने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है पिताजी, आप तपस्या नहीं बेटा, ये संत की दी हुई वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते हैं। पिताजी, भला आप सोचिए, आप चले जाएंगे तो राजपाट की जिम्मेदारी, हम बच्चों की जिम्मेदारी, हम लोगों की परवरिश, प्यार दुलार कौन देगा पिताजी? किससे मिलेगा हम लोग? बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। लेकिन बेटा, मैंने सोचा है कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। नहीं पिताजी, ये फैसला आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपना ये आसाम राज बहुत बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी हम नहीं संभाल पाएंगे। अभी हमारी उम्र क्या है? खेलने कूदने की उम्र है पिताजी। राजपाट की जिम्मेदारी को हम नहीं निभा पाएंगे। ये फैसला आपका गलत नहीं बेटा, आओ सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। ठीक है, आओ बेटा, बैठो। महाराज अजय सिंह जी चाहे, महाराज अजय सिंह जी चाहे, महाराज अजय सिंह जी चाहे। पिताजी, आपने परिवार का बड़ा सदस्य मुझे मानकर जिम्मेदारी को सौंपा है। मुझे आपके चरणों की सौगंध है पिताजी, पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। आप 12 साल की तपस्या को पूरा करके जब राजमहल वापस आएंगे तो आसाम राज्य की कोई भी जनता या बच्चों की तरफ से
आपको मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिलेगी पिताजी। बेटा, मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिस तरह हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुश रहती थी, उसी तरह आज के बाद तुम्हारे शासन काल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अवश्य पिताजी, ऐसा ही होगा। और महामंत्री विक्रम सिंह, मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि अभी हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा की तरफ और प्रजा में घूम कर देखते रहना। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर हमारे बेटे से कहना। ठीक है हुजूर। जाओ। और बहू रानी, सामने आओ। मैं तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो, और भाभी माँ एक माँ की समान होती है, इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पिताजी, आप चिंता न करो। पिताजी, बेटी पिंकी, आप हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं। हाँ बेटी। पिताजी, छोड़ मुझको पिताजी कहाँ चल दिए, ले लो जहाँ चल दिए, और करके पिताजी कहाँ चल दिए, हर साथ मुझको भी ले लो जहाँ चल दिए। पिताजी, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। पिताजी, नहीं बेटी, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारे भाभी माँ है, तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे। घबराओ नहीं बेटी। और बेटा, मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया था, वो पूरा हो गया है। और हे आसाम राज्य की प्रजा, मेरे जाने के बाद अगर हमारे बच्चों से किसी प्रकार की कमी हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना। और हे आसाम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूं। और अब है प्रणाम, और अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तो सारी नगरी छूटी हो,
अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। बेटे के संग दगा न करना, हे, बेटे के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी। अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। भैया, बड़े भैया, पिताजी चले गए, हम सबों को छोड़कर पिताजी चले गए। भैया, बड़े भैया, पिताजी को जाना ही अनिवार्य था, क्योंकि महात्मा जी की शराब से बचना है ना पिताजी को। आप ठीक कह रहे हैं। और ये जिम्मेदारी अब मुझे संभालना होगा। विजय, तुम परेशान मत हो, किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और तुम सिर्फ मन लगा करके पढ़ाई करना। और तारा रानी इधर आइए, देखिए, कहिए प्राणनाथ। जिम्मेदारी को निभाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ राजमहल की जिम्मेदारी दूंगा इन बच्चों की। देखो, ये मेरा भाई विजय है, जो तुम्हारा देवर कहलाता है। ये तुम इस बच्चे को देवर की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह इसको मानना है। ऐसी परवरिश बिल्कुल अपने पुत्र की तरह ही करना है। और ये मेरी बहन, जो दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है, मेरी प्यारी बहन पिंकी है, जो तुम्हारी ननद कहलाती है। इसे अपनी ननद नहीं, बल्कि अपने पुत्र ही समझना और इसकी परवरिश उसी तरह करना। आप चिंता न करें। सर्वप्रथम तो इन बच्चों को समझाइए, पिताजी के जाने के गम में देखो रो रहे हैं प्यारी, समझाओ इनको, समझाओ ना। विजय और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ ना। मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, ऊपर वाला जो करता है वही होता है। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। अब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी